नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिस्टेम एजुकेशन प्रोग्राम के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बच्चों द्वारा कमेंट्स करके पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। बच्चों ने कमेंट्स करके हमसे ये पूछा था कि व्हाई शुड बी लर्न प्रोग्रामिंग इन स्कूल और अर्ली एज। मीन्स हमें स्कूल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए, एंड दूसरा, यदि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना सही रहेगा, स्कूल में या अर्ली एज में। तो आइए पहले हम समझते हैं कि व्हाई शुड बी लर्न प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों का ब्रेन अर्ली एज में बहुत फास्ट डेवलप होता है। तो स्कूल में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चे सीखेंगे तो उनका जो लॉजिकल ब्रेन है उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा। इट मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल हेल्प टू डेवलप चिल्ड्रंस लॉजिकल ब्रेन। सेकेंड, जिस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है या जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, फ्यूचर में बच्चों को कंपटीशन में रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखना कंपलसरी होगा, जिन्हें कि हम क्रिटिकल स्किल्स कहते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट, क्रिएटिव थिंकिंग माइंडसेट। जिस तरह के टैलेंट की इंडस्ट्री में आज रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बच्चों को अभी से इस तरह के क्रिटिकल स्किल सीखने के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा। यदि बच्चे अभी से ये सारे स्किल्स सीखते हैं तो उन्हें फ्यूचर में डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में भाग लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। फ्यूचर की जॉब्स, फ्यूचर के बिजनेसेस सारे स्किल बेस्ड होने वाले हैं। तो बच्चों के स्किल डेवलप करने में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत हेल्प करती है। तो बच्चों के माइंड डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। सेकेंड, यदि बच्चों को स्कूल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए, तो हम सजेस्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। बच्चे इसे बहुत इजीली सीख सकते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, जिसे कि जनरल पर्पस लैंग्वेज भी कहा जाता है। आम भाषा में जिस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। हम सभी को आसान भाषा में समझ आए कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक तरह की टेक्निकल लैंग्वेज होती है या तकनीक लैंग्वेज होती है, जिसका यूज मशीन्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। कोई भी मशीन जब इंसान के साथ कम्युनिकेट करती है तो उसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है। आज के इस वीडियो में, जैसा कि हमने आपको कहा कि पाइथन बहुत ही सिंपल एंड सबसे पावरफुल लैंग्वेज है जो आपको सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए, तो आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है कि हम आपको ये क्लैरिटी दे सकें कि पाइथन होती क्या है, क्यों ये पॉपुलर है, इसके क्या क्या फीचर हैं, इंडस्ट्री में ये कहाँ कहाँ यूज होती है, पाइथन का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप पाइथन एक्सपर्ट बन सकते हैं, और करियर में पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी करियर में है यदि आप पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं। व्हाट इज पाइथन? So the Python is a high-level interpreted general-purpose programming language with dynamic semantics
which has garnered worldwide attention because of its versatility, dynamic nature, robustness and readability. मतलब पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वर्सटाइल, डायनेमिक, रोबस्ट एंड रीडेबल होने के कारण वर्ल्ड वाइड फेमस लैंग्वेज मानी जाती है। यह 1991 में बनाई गई थी और इसका जो नेम है वो यूएस के एक टीवी सीरीज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से लिया गया है। यह पाइथन के विषय में जनरल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है। दुनिया में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज यदि कोई है तो वो पाइथन लैंग्वेज है। इसके पॉपुलर होने के क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है इजी। यह इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज लैंग्वेज है। दूसरा कारण है यूजर्स। इसके वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूजर्स हैं जो इसको मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं। वर्सटाइलिटी, ये वर्सटाइल लैंग्वेज है। कम्युनिटी, इसकी अपनी खुद की पाइथन की कम्युनिटी है जो कि इसके डेवलपमेंट, इसके मेंटेनेंस, इसके डिफरेंट डिफरेंट इनोवेशंस के लिए काम करती है। सपोर्ट मींस यह हर तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। इसके माध्यम से आप अनेक जो लैंग्वेज आप जानते हैं उन सभी के साथ ये प्रॉपर इंटीग्रेट की जा सकती है। इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इसके पॉपुलर होने का वह है यह फ्री है। यह ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसके लिए किसी तरह के कोई लाइसेंस फी नहीं होती है, किसी तरह की कोई फी पे नहीं करनी होती है। यह टोटली फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इन सभी कारणों से पाइथन वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। आइए हम जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के क्या क्या फीचर्स हैं जो इसे यूनिक एंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं। सबसे पहला फीचर है इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। इसे आसानी से सीखा जा सकता है एंड आसानी से यूज किया जा सकता है। फ्री एंड ओपन सोर्स, यह टोटल फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसके लिए कोई फी पे नहीं करनी पड़ती है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसे ऊप्स कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसकी बहुत सारी लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। यह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि इंसान द्वारा दिए गए इनपुट को इंटरप्रेट करके मशीन को रीड करने में हेल्प करती है। सपोर्ट वेरियस प्रोग्रामिंग, ये सभी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। यह स्केलेबल लैंग्वेज है, वर्साटाइल है, डायनेमिक सिमेंटिक्स के साथ इसको हम यूज करते हैं। यह बहुत ही स्पीडी एंड प्रोडक्टिविटी लैंग्वेजेस है। ये सारे फीचर्स के अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं जो इसको यूनिक एंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि पाइथन इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंपनीज के साथ ऑलरेडी आप फैमिलियर होंगे और बहुत सारी कंपनीज को आप जानते होंगे जैसे गूगल, याहू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उबर, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, आईबीएम। इसके अलावा भी बहुत सारी हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां ऐसी हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। यह बहुत वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली लैंग्वेज है। बहुत सारी इंडस्ट्री और कंपनीज में पाइथन यूज होती है। ओके, इसके अलावा हम ये समझना चाहेंगे कि पाइथन लैंग्वेज का यूज करके क्या क्या किया जा सकता है। पाइथन लैंग्वेज का यूज करके वेब डेवलपमेंट एंड फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं। इसका मतलब आप मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं जिसमें जेंगो फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं। वेब टेस्टिंग का काम पाइथन लैंग्वेज में किया जाता है। वर्ल्ड वाइड गेम डेवलपमेंट में
बहुत बड़े लेवल पे पाइथन यूज़ की जाती है। बिग डेटा में पाइथन का यूज़ होता है, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इन सभी में पाइथन यूज़ होती है। स्मार्ट डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस में पाइथन यूज़ होती है। ब्लॉकचेन्स में पाइथन यूज़ होती है। और इसके अलावा बहुत सारी जगह पाइथन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने आपको एक बहुत ही सिंपल लर्निंग पाथ दिखाया है, जिसका यूज़ करके या जिसको फॉलो करके आप पाइथन एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपको पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ लर्निंग स्टार्ट करनी होगी, जैसे कि पाइथन में किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, किस तरह से आप डेटा को रीड कर सकते हैं, और बहुत बेसिक बेसिक जो कि पाइथन के बेसिक्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ते हैं। फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, फिर फ्लो चार्ट सीखने पड़ेंगे, फ्लो कंट्रोल सीखने पड़ेंगे, फाइल हैंडलिंग सीखना पड़ेगी, डिफरेंट ऑपरेशन सीखने होंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, फिर आपको प्रोफेशनल तरीके से कैसे पाइथन कोड लिखे जाते हैं वो सीखना होगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि डीबगिंग कैसे की जाती है। ये सारे चीज़ें सीखने के बाद आप एक पाइथन एक्सपर्ट बन सकते हैं। जब आप पाइथन लैंग्वेज सीख लेते हैं तब करियर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप पाइथन डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर सकते हैं, एज अ डेटा एनालिस्ट आप काम कर सकते हैं, एज अ डेटा साइंटिस्ट आप काम कर सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट आप काम कर सकते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर के रूप में आप काम कर सकते हैं, एमएल इंजीनियर, एमएल ऑप्स इंजीनियर, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि पाइथन डेवलपर के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। और जैसा हम सभी ने देखा कि पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड, इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं इंडस्ट्री के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी में हम ये देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के लिए हमें कितना फ़ी पे करना होगा या कितना समय देना होगा। तो यहाँ पर कुछ मार्केट के इंडस्ट्री के हमने स्क्रीनशॉट लेकर लगाए हुए हैं, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स अपने इंडिविजुअल पर्सनल ट्यूटर या कोचिंग जैसे प्रोग्राम्स रन करते हैं आपको पाइथन लैंग्वेज सिखाने के लिए। और इसके लिए 2 to 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है, और 8 से 20 हज़ार के लगभग मार्केट में इसकी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की फीस है, जो पे करके आप पाइथन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल ट्यूटर हैं, इसके अलावा बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन करती हैं, बट उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, लगभग 20 हज़ार से 50 हज़ार से समथिंग पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वो चार्ज करते हैं। आप यदि किसी प्रोफेशनल या रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से या एडटेक कंपनी से पाइथन प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपके जो भी प्रश्न आपने कमेंट करके पूछे थे उनका आंसर हमने किया और आपको उनके आंसर मिल गए होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।